स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एमसीक्यू प्रॉब्लम ऑफ सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स. सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम. ओके, if a cone if a cone is cut into two parts by horizontally plane passing through the midpoint of its axis, the ratio of the volume of the upper part and the cone. Okay, क्या है क्वेश्चन है कि ये कौन है. ओके स्टूडेंट्स, ये आपका कौन है. तो ये कॉन इज कट इनटू टू पार्ट्स बाय हॉरिजॉन्टली प्लेन पासिंग थ्रू द, ये प्लेन है, कट कर रहा है इसको. ठीक है, पासेस थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स एक्सिस. इसका ये कौन का एक्सिस ये है, तो इसका ये मिड पॉइंट है. मिड पॉइंट का मतलब क्या है, यदि जो बड़ा वाला कौन है इसका हाइट यदि स्टूडेंट्स कैपिटल एच है तो ये वाला हाइट h/2 हो जाएगा, ये भी हाइट h/2 हो जाएगा. ओके, ठीक है, ये आपको गिवन है. सो द वॉल्यूम ऑफ द अपर पार्ट एंड द कॉन. तो जो स्मॉल कॉन बनेगा अपर पार्ट यानी कि ये वाला जो स्मॉल कॉन है इसका वॉल्यूम हो गया v1, और जो बिग कॉन है उसका वॉल्यूम हो गया v2. तो रेडियस क्या हो जाएगा, इसलिए इसका रेडियस स्मॉल आर है, इसका रेडियस कैपिटल आर है. तो v1/v2 फाइंड करना है. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच. यहाँ पर h क्या है, h इक्वल h/2 बाद में पुट करेंगे हम, डिवाइडेड बाई 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच. ओके स्टूडेंट्स, आपको मालूम होना चाहिए कि ये ट्राइंगल है ए बी सी डी ई. आपको मालूम होना चाहिए कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई आर सिमिलर ट्राइंगल. ओके, इस दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल क्या होंगे, क्योंकि दोनों में एंगल ए क्या हो जाएगा, बी ए सी इक्वल टू एंगल डी ए ई. एंड दूसरा कंडीशन हो जाएगा कि एंगल ए बी सी इक्वल एंगल ए डी ई इज इक्वल 90 डिग्री. किसी भी दो ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं तो आप बोल सकते हो कि वो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर ट्राइंगल होंगे. तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी ई. तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, सेम होगा, मीन्स आर अपॉन कैपिटल आर. तो ये रेडियस है तो इसका भी ये रेडियस आर होगा, इज इक्वल एच अपॉन कैपिटल एच. सॉल्व कर लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये हो जाएगा आर अपॉन कैपिटल आर होल स्क्वायर इंटू एच अपॉन कैपिटल एच. तो आर अपॉन आर को लिख सकते हैं एच अपॉन कैपिटल एच होल स्क्वायर इंटू एच अपॉन कैपिटल एच. तो ये हो जाएगा एच क्यू अपॉन एच क्यू. यहाँ पर स्टूडेंट्स स्मॉल एच का वैल्यू कितना है, h/2 वैल्यू पुट कर देंगे डिवाइडेड बाई एच क्यू. तो उसको सॉल्व किया, एच क्यू अपॉन 8 इंटू एच क्यू. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1/8. तो वॉल्यूम का जो रेशियो आएगा स्मॉल कॉन और बिग कॉन के बीच में कितना आ जाएगा, 1/8. विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट प्रॉब्लम, द टोटल वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज गिवन 1000 centimeter cube. Okay, the length of the longest pole that can be kept inside the cube is. ठीक है, तो सपोज कीजिए साइड ऑफ क्यूब क्या हो गया, मान लेते हैं नहीं गिवन, तो साइड ऑफ क्यूब आपने मान लिया a सेंटीमीटर है. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा स्टूडेंट साइड क्यूब, जो कि आपको गिवन है 1000. तो a इक्वल क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर. बिकॉज 10 का क्यूब करेंगे 1000 आएगा. तो लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी केप्ट इनसाइड द क्यूब. तो लॉन्गेस्ट पोल क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ डायगोनल है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 टाइम्स ऑफ ए. तो लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल इज इक्वल टू रूट 3 टाइम्स इंटू ए. क्यों ऐसा क्यों आया, ऐसा इसलिए आया हम बता देते हैं. ओके, ऐसा इसलिए आया स्टूडेंट्स क्योंकि देखिएगा
तो ये आप देख पा रहे हैं क्यूब। तो इसमें क्या होगा, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से यदि हम ज्वाइन करेंगे तो दिस इज द लॉन्गेस्ट पोल, यानी कि ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होगा इस क्यूब में। यही आपका लॉन्गेस्ट पोल का लेंथ हो जाएगा √3 टाइम्स ए। तो √3 इंटू ए मतलब साइड कितना है 10, तो कितना आ जाएगा ये 10 √3 सेंटीमीटर। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, a frustum of right circular cone of height 16 centimeter, okay, with radius of its ends 8 and 20 centimeter has lateral surface equal to। तो फ्रिस्टम है स्टूडेंट्स, इसमें आपको क्या पूछा गया है, लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है फ्रिस्टम का, पाई r1 प्लस r2 इंटू एल, और एल का वैल्यू क्या होता है, एल इक्वल √h² प्लस r1 माइनस r2 होल स्क्वायर। यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, एल का वैल्यू आ जाएगा, तो एल आपको कितना गिवन है, ये फ्रिस्टम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ हाइट, हाइट कितना गिवन है 16 स्क्वायर, r1 माइनस r2 20 माइनस 8 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √256, 20 में से 8 गया 12, 12 का स्क्वायर 144। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 6 4 10 0, 5 4 9 1 10 0, 2 1 3 4 4 से स्क्वायर रूट हो जाएगा 20। ओके, सो वैल्यू पुट कर देंगे स्टूडेंट्स, पाई r1 प्लस r2, r1 मीन्स 20, r2 मीन्स 8, और स्लैंट हाइट l कितना आया है 20, तो 8 20 और 8 ये 28 हो जाएगा इंटू 20, 28 दूनी 56, 565 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द लेटरल सरफेस ऑफ द फ्रिस्टम, ठीक है, 565 सेंटीमीटर। विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द डायमेंशंस ऑफ ए मेटालिक क्यूबॉइड आर गिवन, इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए क्यूब, द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज, ठीक है। तो क्यूबॉइड को इन्होंने क्या किया गया है, मेल्टेड है, ये मेटालिक फॉर्म में है, इसको मेल्टेड किया गया है और रिकास्ट करके क्या बनाया गया है, क्यूब। ओके, तो वॉल्यूम क्या होगा, दोनों केसेस में सेम रहेगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, इक्वल वॉल्यूम का क्यूब, यानी कि क्यूब का लेंथ साइड का लेंथ ए है, तो वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब। तो लेंथ आपको गिवन है 100, ब्रेड्थ है 80, और ये है आपका 64 सेंटीमीटर, तो ये हो गया ए क्यूब। तो ए इक्वल कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ए इक्वल आ जाएगा साइड 10 का स्क्वायर 100, 8 64, और 80 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 16 पंचे 80, 4√5। तो ये आ गया आपका ए, द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज, तो ये ए मतलब साइड ऑफ क्यूब, ये आ गया क्यूब का साइड। तो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया की बात नहीं की गई है, द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब हो जाएगा, सरफेस एरिया की बात की गई है क्यूब की, तो 6a² हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया की बात है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 6a²। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो 6 इंटू a² मीन्स ये हो जाएगा, सॉरी हाँ, तो सॉरी ए क्यू है ये, तो ये हो जाएगा आपका ए क्यू इज इक्वल 10,000 और 64 इंटू 8 क्यू। तो ए का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स कितना, ये गलत लिख दिया मैंने, ये ए हो जाएगा आपका, डायरेक्ट लिख लेंगे आप 10 इंटू 8, तो टोटल सरफेस एरिया होगा 6a², तो 6 ए का वैल्यू पुट कर देंगे, तो 10 इंटू 8 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 6, 80 हो गया, 80 का स्क्वायर 00, मल्टीप्लाई कर दो 0 0, 6 चौको 24, कैरी दो 6 36 और 2 6 36 और 2 38 38400 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर।
नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ r1 एंड r2 बी द रेडियस ऑफ टू सॉलिड स्फीयर्स, ये दो सॉलिड स्फीयर्स हैं, इनका रेडियस आपको गिवन है r1 है एक का, दूसरे का है r2, एंड इफ दे आर मेल्टेड इनटू वन सॉलिड स्फीयर, इसको मेल्ट किया गया है दोनों स्फीयर्स को और एक सॉलिड स्फीयर्स बनाया गया है, एंड द रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर, जिसका आपको रेडियस बताना है कैपिटल R, दिस इज द क्वेश्चन। तो होगा क्या स्टूडेंट्स, मेल्टेड करने पे क्या होता है, रिकॉस्ट करने पे वॉल्यूम क्या रहता है, सेम रहता है। तो वॉल्यूम ऑफ टू सॉलिड स्फीयर्स is equal volume of one new solid sphere। ओके, तो R1 R2 रेडियस डिफरेंट है, इसलिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक स्फीयर का R1 रेडियस का 4/3 पाई R1 क्यूब, दूसरे वाला स्फीयर उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई R2 क्यूब इज इक्वल, ये हो जाएगा 4/3 पाई, रेडियस कितना है कैपिटल R की, तो 4/3 पाई, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा बोथ साइड, तो क्या बचेगा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब इज इक्वल टू R क्यूब, तो R का वैल्यू कितना आ जाएगा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब टू द पावर 1/3, तो R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब टू द पावर 1/3, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, if n coins of diameter 1.5 centimeter and thickness 0.2 centimeter are melted and recast into right circular cylinder of height 10 centimeter and diameter this n, तो स्टूडेंट्स है क्या यहाँ पर कि n नंबर ऑफ कॉइन्स है, कितने हैं ये n नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, n कॉइन्स, इनको सभी को क्या किया गया, मेल्ट किया गया है, मेल्टेड होकर फिर क्या बनाया गया है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाया गया है, जिसका आपको क्या गिवन है, हाइट गिवन है जिसका, ओके, जिसका आपको हाइट गिवन है h इज इक्वल टू 10 गिवन है, एंड डायमीटर 4.5, डायमीटर मतलब रेडियस कितना गिवन हो जाएगा 4.5 डिवाइडेड बाय 2, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा n नंबर ऑफ कॉइन्स का, जो n कॉइन्स का वॉल्यूम है वो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर की वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ n coins is equal to वॉल्यूम ऑफ, जब भी कोई सॉलिड मेटेलिक होता है उसको रिकॉस्ट करते हैं मेल्टेड करके, तो होता क्या, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ n कॉइन्स क्या हो जाएगा, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन्स, ये भी किस फॉर्म में है स्टूडेंट, सिलेंड्रिकली फॉर्म में है, तो जिसका डायमीटर कितना है 1.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर, r मतलब 1.5/2 का स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, h मतलब थिकनेस कितना 0.2 सेंटीमीटर, 0.2, ओके, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर वॉल्यूम क्या होता है पाई r स्क्वायर, r का वैल्यू कितना है 4.5/2 इंटू h मतलब 10, तो पाई से पाई कैंसिल आउट बोथ साइड, सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो n ये हो जाएगा 1.5 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 0.2 इज इक्वल 4.5 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 10, तो 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 15×3 45, 3 15×3 3, तो n का वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट 3×3 9, 90/0.2, तो 90.2 को लिखेंगे 1/5, 9 अपना 45, 450 हो जाएगा ये, ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने आ जाएंगे 450। नेक्स्ट प्रॉब्लम, विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, इफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कॉन इज गिवन,
okay, and its base radius is given 56, then height, base radius r equal आपको given है 56 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस ऑफ राइट सर्कुलर कॉन क्या होता है 2 पाई आर एच इक्वल 12320। हाइट पूछा गया है तो सॉल्व कर लेंगे। 2 पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना है 56 इंटू एच इक्वल 12320, 7/56। ओके, तो एच का वैल्यू कितना आ जाएगा 12320 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8 इंटू 22। तो आप कैंसिल आउट कर सकते हो इजीली। कैसे कैंसिल आउट होगा 8 दूनी 16, 16 से आप डिवाइड कर सकते हो तो कितना हो जाएगा या 8, ठीक है 16 से डिवाइड किया 16 × 85, 16 × 96, 96 7 बराबर 16 7 112 और 11 बचेगा फिर 112 16 7 112 770/20। इसको भी कर सकते हो 22 दूनी 44, 22 तिया 66, तो ये कितना हो जाएगा 22 तिया 66 और ये 11, 22 पंचे 110 35, सॉरी 22 तिया 66, तो 110 बचेगा 22 पंचे 110 35 सेंटीमीटर। तो 36 नहीं होगा, हाइट क्या हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। इसको करेक्ट कीजिएगा। ओके, ये हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 3.5 मीटर इज कन्वर्टेड विद कन्वर्स ऑफ द रेट, द कॉस्ट ऑफ कवरिंग द हेमिस्फीयर इज। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 3.5 meter is covered with canvas of rate of 20 per meter square, total cost of covering the hemisphere। तो total surface area of a solid hemisphere क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7, आर मतलब रेडियस कितना है 3.5 मीटर, 7/2। ओके, 7/2 होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे तो 3 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 कैंसिल आउट कर लेंगे, 2 से ये 11 हो जाएगा, 7 तिया 21 इंटू 11, 21 इंटू 11/2 सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1 2 और 1 3 231/2। ये तो आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर्स। बट कॉस्ट कितना आ रहा है इसका 20 पर मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर में आया है आपका 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है स्टूडेंट्स 20 रुपये मान लेते हैं। ठीक है, तो 231/2 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना आएगा 231/2 इंटू 20 इक्वल 2 से कैंसिल आउट 10 हो गया, तो 2310 ये आ जाएगा 2310। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, if the diameter of metallic spheres is given 6 cm, it diameter of metallic spheres है स्टूडेंट्स, ये इसका डायमीटर आपको गिवन है कितना है 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, हाफ हो जाएगा। इट इज मेल्टेड किया गया है इसको स्फीयर्स को, एंड वायर ऑफ डायमीटर 0.2 सेंटीमीटर ड्रॉन देन लेंथ ऑफ द वायर, तो क्या बना है वायर बना है। ओके, तो उसका डायमीटर क्या है वायर का 0.2 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका 0.1 सेंटीमीटर, एंड द लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ मतलब एच पूछा गया है। ओके, तो ऑब्वियसली जो स्फीयर्स का वॉल्यूम होगा वो वायर के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर, थिन वायर। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, आर का वैल्यू कितना है 3 इज इक्वल, वॉल्यूम ऑफ वायर क्या है
वायर का वॉल्यूम मतलब सिलेंड्रिकल फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 0.1 इंटू एच। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4/3 3 × 3 इसका वैल्यू हो जाएगा 0.01 इंटू एच। तो 3 से 3 कैंसिल, 4 × 12 12 36 अपॉन ये हो जाएगा 1/100 इक्वल एच। तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 3600 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एच का वैल्यू आ जाएगा 36 मीटर। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड right circular cylinder of height h and radius r is 1/3 of its total surface area, then तो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है स्टूडेंट्स जिसमें आपको क्या गिवन है, आपको रेडियस गिवन है और हाइट गिवन है। तो इसका रेडियस कितना है r और हाइट कितना है स्टूडेंट्स h, ये गिवन है आपको। ओके, क्या ये आपको रेडियस और हाइट गिवन है। इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया, ये आपको गिवन है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर होता है 2πRh। 1/3 टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस जो अपर पार्ट है सर्कुलर और जो लोअर पार्ट है टॉप और बॉटम ये भी सर्कुलर पार्ट, तो इनका भी एरिया ऐड होगा 2πr²। ओके स्टूडेंट्स, सो 2π से 2π कैंसिल आउट और क्या बचेगा r इंटू एच इक्वल r कॉमन, तो क्या आ जाएगा h प्लस r से r कैंसिल आउट, तो 3h इक्वल h प्लस r, तो 3h माइनस h इक्वल r, 2h इक्वल r या h इक्वल r/2। विच ऑप्शन इज करेक्ट? h इक्वल r/2, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 64/27। दो स्फीयर्स हैं उनका वॉल्यूम आपको गिवन है कितना है 64/27। द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का रेशियो पूछा गया स्फीयर्स का क्या होगा, दिस इज द क्वेश्चन। वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर्स का 4/3 पाई r1³ डिवाइडेड बाई 4/3 पाई r2³ 64/27, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो r1³ डिवाइडेड बाई r2³, ये किसका क्यूब है 4 चौको 16 चौको 64, 4 3 का क्यूब है 3 3 9 27, तो 4/3 का क्यूब है। तो r1³ अपॉन r2³ को सीधा लिख सकते हैं r1 अपॉन r2 का होल क्यूब। तो स्टूडेंट्स यहाँ से r1 अपॉन r2 आ जाएगा कितना 4/3। आपसे पूछा गया है द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है 4πr², तो 4πr1² अपॉन 4πr2², 4π कैंसिल, r1 अपॉन r2 होल स्क्वायर, तो ये 4/3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा ये 16/9, 16:9 हो जाएगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर विथ एन एग्जैक्ट फिटिंग राइट सर्कुलर कॉन प्लेस एट द टॉप। ठीक है, एक ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ये बना लिया आपने डायग्राम थोड़ा क्लैरिटी आ जाती है इसलिए बना लेते हैं। तो इस सॉलिड कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर साइड विद एग्जैक्ट फिटिंग राइट सर्कुलर कॉन प्लेस एट द टॉप, ये एग्जैक्ट फिटिंग राइट सर्कुलर कॉन प्लेस एट द टॉप। द हाइट ऑफ द कॉन इज h, कॉन का हाइट क्या है स्टूडेंट्स h। ओके, h if the total volume of the solid is 3 times the volume of the cone। आपको क्या गिवन है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज
3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द कॉन, ये आपको गिवन है। ओके, देन द हाइट ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर इज, हाइट पूछा गया सर्कुलर सिलेंडर का, एच का वैल्यू बताना है। यदि इसका स्टूडेंट रेडियस स्मॉल आर है तो ये भी आर हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, प्लस कॉन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच इक्वल 3, वॉल्यूम ऑफ कॉन कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो पाई आर स्क्वायर एच इक्वल पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो स्टूडेंट्स पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एच का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2h/3। तो हाइट कितना हो जाएगा सर्कुलर सिलेंडर का, 2h/3, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 15, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर गिवन, द लॉन्गेस्ट पॉसिबल आयरन रॉड दैट कैन बी केप्ट इनसाइड द क्यूबॉइड। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखेंगे 15 का। तो आपको LBH गिवन है, तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल आयरन बताना है, क्या रख सकते हैं, तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल आयरन तो जो होगा वो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड होगा, है ना? तो द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल आयरन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ आ क्यूबॉइड क्या होता है स्टूडेंट्स, √L² प्लस B² प्लस H²। तो स्क्वायर रूट ऑफ L का वैल्यू कितना है 12 प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, तो सॉल्व कर लेंगे। तो 12 का स्क्वायर 144, 15 का स्क्वायर 225, 16 का 256, तो 256 और 144 400 और ये हो जाएगा 625। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 625, तो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा लॉन्गेस्ट लेंथ, डी ऑप्शन इज करेक्ट। 16 देखेंगे, द स्लैंट हाइट ऑफ राइट pyramid having square base of side 10 centimeter and vertical height is given। तो पूछ क्या रहा है, द स्लैंट हाइट ऑफ राइट pyramid having स्क्वायर बेस, तो बेस क्या है स्क्वायर है, ओके, ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड वर्टिकल हाइट इज गिवन 15 सेंटीमीटर। तो जो बेस है स्टूडेंट्स वो क्या है, बेस है इनका स्क्वायर, तो ये इनका स्क्वायर है, ओके, ये इनका स्क्वायर है। आपको स्लैंट हाइट पूछा गया है, तो हाइट कितना है, हाइट हो जाएगा स्टूडेंट्स 15, हाइट कितना है 15, ओके। तो स्लैंट हाइट क्या होगा L, तो L इक्वल क्या होगा √H² प्लस R क्या हो जाएगा, जो इनका साइड है 10 सेंटीमीटर, तो जो डायगोनल होगा स्टूडेंट्स वो 10√2 होगा, और 10√2 का हाफ क्या हो जाएगा, 10√2 का हाफ करेंगे ये हो जाएगा R। तो सॉल्व कर लेंगे, डायगोनल कितना हो जाएगा 10√2, तो ये वाला साइड कितना बचेगा 10√2/2। तो सॉल्व कर लेंगे, H का वैल्यू आपको कितना गिवन है 15, प्लस ये हो जाएगा तो 5 10 5√2 होल स्क्वायर, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 5 का स्क्वायर 55 25 दूनी 50, 275 हो जाएगा। 275 का मतलब कितना हो गया 7 49 6 36 55 25, ओके।
Having square base of side 10 centimeters. ओके स्टूडेंट, सॉरी। सो यहाँ पर ये वाला जो लेंथ लेंगे ये है ना, तो ये जो होगा दिस इज द स्लैंट हाइट। तो ये कितना 10, तो ये कितना हो जाएगा हाफ, क्योंकि साइड है ना 5, तो ये 5 का स्क्वायर आएगा यहाँ पर, सॉरी ये वैल्यू 5 का स्क्वायर आएगी। तो 25 हो जाएगा और ये 250 हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी 5√10 सेंटीमीटर। ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम। द हाइट ऑफ ए कॉन इज 20 सेंटीमीटर। ये कॉन है जिसका आपको हाइट गिवन है स्टूडेंट्स। कितना है हाइट? 20 सेंटीमीटर। ओके, ये आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर। ए स्मॉल कॉन इज कट फ्रॉम द टॉप। ये 20 सेंटीमीटर हाइट आपको गिवन है। पूरा हाइट कितना है? 20 सेंटीमीटर। एच का वैल्यू। ओके, ए स्मॉल कॉन इज कट फ्रॉम द टॉप बाई प्लेन पैरेलल टू द बेस इफ इट्स वॉल्यूम। ये स्मॉल कॉन कट किया गया है पैरेलल टू द बेस। ओके, इफ इट्स वॉल्यूम भी 1/, तो जो वॉल्यूम है स्मॉल कॉन का क्या है? 1/125 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल कॉन। तो V2 इज द ओरिजिनल कॉन। देन हाइट अबव द बेस एट विच सेक्शन इज मेड। ठीक है, कितने हाइट पे मेड किया गया है? तो ये h है, तो ये हो जाएगा हाइट h माइनस एच। यदि इसका रेडियस r है, इसका कैपिटल R। सॉल्व कर लेंगे। तो V1 मतलब वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल कॉन क्या हो जाएगा? 1/3 पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/125 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। तो 1/3 पाई 1/3 पाई कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स? आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू एच अपॉन कैपिटल एच इक्वल 1/125। अब आपको मालूम है कि जो स्मॉल ट्रायंगल और बिग ट्रायंगल है, तो ये क्या है? सिमिलर ट्रायंगल, बिकॉज दिस एंगल क्या होगा? दोनों में सेम होगा और ये 90 डिग्री है। तो जब दो एंगल सेम है, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर ट्रायंगल होंगे, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ बेस क्या है? आर स्मॉल ट्रायंगल में, तो इसमें हो जाएगा कैपिटल आर। यहाँ स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये स्मॉल कॉन में हाइट कितना है? एच, और जो बिग कॉन है उसका हाइट कितना है? कैपिटल एच। तो आर अपॉन आर को लिखेंगे स्टूडेंट्स एच अपॉन एच का होल स्क्वायर इंटू एच अपॉन एच इक्वल 1/125। तो ये हो जाएगा एच अपॉन एच का होल क्यूब इक्वल 25 से 25 125 1/5 का। तो एच अपॉन एच का वैल्यू आ गया 1/5। तो स्मॉल एच हो जाएगा कैपिटल एच बाई 5। कैपिटल एच का वैल्यू कितना है? 20/5, तो 5 चौको 20। तो स्मॉल एच का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। तो ये हो जाएगा स्मॉल एच का वैल्यू 4 सेंटीमीटर। पूछ रहे हैं कि हाइट अबव द बेस बिटवीन सेक्शन इज मेड। तो एच माइनस है, टोटल 20 है, ऊपर का हाइट कितना हो गया? 4, तो नीचे का कितना बचेगा? 16 सेंटीमीटर। तो बेस से 16 सेंटीमीटर अबव कट करेंगे तो स्मॉल कॉन प्राप्त होगा। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। द हाइट ऑफ ए कॉनिकल टेंट ऑफ द सेंटर इज 5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट आपको क्या गिवन? द हाइट ऑफ ए कॉनिकल टेंट है, इसका आपको हाइट गिवन है कॉनिकल टेंट का। ओके, height of conical tent of the center is 5 centimeter. The distance of any point on its circular base from the top of the tent is 13 meter. The area of the slant surface. तो कर्व्स लेटरल सरफेस एरिया पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? द हाइट ऑफ ए कॉनिकल टेंट ऑफ द सेंटर इज, हाइट ऑफ ए कॉनिकल टेंट ऑफ द सेंटर इज 5 सेंटीमीटर. The distance of any point on its circular base from the top of the tent is 13 centimeter. ये आपको 13 सेंटीमीटर गिवन है और ये हाइट आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये रेडियस कितना हो जाएगा? r फाइंड कर लेंगे। तो r हो जाएगा स्टूडेंट्स r स्क्वायर इक्वल 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर
169 माइनस 25 इज इक्वल 144। तो रेडियस आ गया 12 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द स्लैंट सरफेस, तो एरिया ऑफ द स्लैंट सरफेस का मतलब है कर्व सरफेस, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर एल। तो पाई आर का वैल्यू कितना आया है 12 और एल मतलब 13। सॉल्व कर लेंगे तो 13 दूनी 26, 6 13 एकम 13 और 2 15 156 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर सेंटीमीटर। विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये हेमीस्फीयर बॉल, ये हेमीस्फीयर बॉल है of internal diameter 36 centimeter is full of some liquid. This liquid is to be filled in cylindrical bottles of radius and height. Then number of bottles needed to empty the ball. तो ये हेमीस्फेरिकल बॉल है। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, आपको गिवन हेमीस्फेरिकल बॉल ऑफ इंटरनल डायमीटर, तो डायमीटर आपको गिवन है 36, तो रेडियस कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो इसमें जो वो लिक्विड आएगा उस लिक्विड को आपने क्या किया, एम्प्टी किया किसमें, सिलेंड्रिकल बोटल्स में। तो सिलेंड्रिकल बोटल्स में आपने एम्प्टी किया। तो सिलेंड्रिकल बोतल का रेडियस क्या है, एक सिलेंड्रिकल बोटल्स का 3 सेंटीमीटर, इसका रेडियस आपको 3 सेंटीमीटर है और हाइट आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो ऐसी आपको कितना नंबर ऑफ बोटल्स चाहिए, एन नंबर ऑफ बोटल सिलेंड्रिकल चाहिए, तभी ये बॉल क्या होगा, एम्प्टी होगा। तो जो वॉल्यूम होगा हेमीस्फीयर का वो क्या होगा, एन नंबर्स ऑफ सिलेंड्रिकल बोटल्स के इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ बॉल या हेमीस्फेरिकल बॉल इज इक्वल टू एन इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो हेमीस्फेरिकल वॉल्यूम क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यू, आर मतलब 18 इज इक्वल एन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच मतलब 6। तो पाई से पाई कैंसिल आउट और कैंसिल सॉल्व कर लेंगे, 2/3 18 इंटू 18 इक्वल 3 का स्क्वायर 9 इंटू 6, तो 9 दूनी 18, 6 18, 3 से 3 कैंसिल आउट। तो नंबर ऑफ एन का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, 18 इंटू 2 18 दूनी 36 दूनी 72, तो 72 आपको चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो यह 75 की जगह क्या होगा 72, इसको करेक्ट कर लेंगे। ओके, सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। There is a cylinder circumscribing the hemisphere such that their bases are common. इस सिलेंडर है, there is a cylinder, okay, there is a cylinder circumscribing the hemisphere. इसके चारों तरफ क्या है स्टूडेंट्स, हेमीस्फीयर है। ओके, ये आपको गिवन है। हेमिस्फीयर सच दैट देयर बेसेस आर कॉमन, ओके देयर बेसेस आर कॉमन। द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज, तो रेडियस क्या दोनों का सेम है, तो इसका हाइट भी क्या रहने वाला है यार, ई रहने वाला। तो रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो हेमिस्फीयर सच दैट देयर बेसेस आर कॉमन, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, दिस इज द सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच का वैल्यू भी आर है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा 2/3 पाई आर क्यू, आर क्यू से आर क्यू कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, कितना आएगा 3/2 मीन्स 3:2। द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल हो जाएगा 2:3। विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, ओके स्टूडेंट्स, ये आप फाइंड कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।